हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। इससे पेशतर कि हम खुदावंद के इस बड़े काम की शुरुआत करें, एक छोटी सी इब्तिदाई दुआ करते हैं। आमीन। तो हम मांगे, कदूस कदूस हमारे जिंदा आसमानी और जलाली बाप, हम तेरे शुक्रगुजार हैं तमाम जिंदगी की नेमत व आज़मात के लिए, इस अच्छे मौके के लिए जो तूने हमारी जिंदगियों में बख्शा है बाप, कि हम खुदावंद जान सकें कि हमें कौन सा लिबास पहनना है। हमें इंसान होते हुए, हमें खुदावंद तेरे शागिर्द होते हुए और एक सच्चा मसीही होते हुए किस लिबास को अपने जिस्मों पर, चाहे वो रूहानी जिस्म हो चाहे वो जिस्मानी जिस्म हो, कौन सा लिबास पहनना है। आज खुदावंद इस तमाम काम को, इस तमाम कलाम को जो तेरी तरफ से नाजिल हुआ और आज सादिर होता है, तेरे हाथ में सौंपते हैं। इसके साथ और जिस जिस कान तक ये बात पहुंचती है, यीशु के नाम में वो कान मुबारक हो, वो खुदावंद बरकत पाए और सिर्फ बाबरकत ही ना रहे बल्कि बाइस से बरकत हो। मदद और हिफाजत कर, ये सब कुछ मांगते पा लेते हैं तेरे मीठे अब्दी और जलाली नाम के वसीला से और तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। सर कैसे हैं आप सर? प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। समाइन, आज हम जिस टॉपिक को सीखने वाले हैं वो बेसिकली जो हमने एक सिलसिला शुरू किया है बुत परस्ती और मसीहियत का, उसका एक हिस्सा है, एक कड़ी है। क्योंकि खुदावंद के कलाम में लिखा है कि हम सच्चाई से वाकिफ होंगे। ये यूहन्ना 8:32 में लिखा है, और सच्चाई हमें आजाद करेगी। अजीजों, सच्चाई एक अब्दी रोशनी है। सच्चाई सेम यीशु मसीह है। यीशु मसीह ने खुद कहा कि राह, हक और जिंदगी मैं हूं। हक यानी सच्चाई यीशु है। यीशु सच बोलता नहीं बल्कि खुद सच्चाई है, और जिसमें यीशु बस जाता है, जिस पर यीशु का वास हो जाता है, वो सिर्फ और सिर्फ हक की बातें करता है, सच्चाई की बातें करता है, गैरत से भरा रहता है और दुनिया के बरखिलाफ ही रहता है। आज जो बात हमने सीखनी है वो लिबास के बारे में है। ये भी बुत परस्ती की कंटिन्यूएशन है। हम बुतों को तर्क कर देते हैं, हम बुत परस्ती से दूर हो जाते हैं, फिर 3 फरिश्तों के काम भी शुरू करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जाहिरी और बातनी लिबास को कभी तर्क नहीं करते। वैसे ही दिखने की कोशिश करते हैं जैसे हम थे। I'm right or wrong, sir? आज हमने लिबास के बारे में ये सब बातें गहराई के साथ सीखने, मेरी आपसे इल्तिजा है और यीशु अल मसीह से भी कि वो आपको ये तकवीत दे, ये इतना कलाम दे कि कोई भी कोना या शोशा या शिग्गा इसका ना छूटे। मेरा ईमान है कि आज समाइन तमाम बातों से मुस्तफीद होंगी। आमीन। आए अपने इस टॉपिक की तरफ चलते हैं और पहले सवाल की तरफ चलते हैं। और पहला सवाल मेरा ये है कि एक सवाल में 2 बातें हैं कि लिबास का मबदा या इब्तिदा क्या है, इंसान को कब लिबास की जरूरत पड़ी, कलाम मुकद्दस के रूप में इस पर रोशनी डालें सर। और दूसरी चीज कि हम लिबास क्यों पहनते हैं, गो वो रूहानी हो या जिस्मानी हो। सर इसको जरा आप डिस्क्राइब करें डिटेल से, आप अपना टाइम लें। There is no limit for the time. खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। पास्टर साहब, ये टॉपिक जो आपने आज चूज किया है ये बड़ा गमगीर है और बड़ा पुरकशिश भी है और थ्रेट किस्म का ये टॉपिक है। शायद सामाइन बहन भाई बेटे बेटियां इसको सुनने के लिए शायद अच्छे काम ना हो, लेकिन बस मैं एक बात कहूँ आपको कि आज के वक्त की ना कंफर्म जरूरत है। आमीन। सो आपने पहला सवाल पूछा है कि लिबास जो है इसका मबदा क्या है, लिबास कैसे पहना गया, क्यों पहना गया। तो ये सारी बातें आज हम डिटेल के साथ आपसे डिस्कस करेंगे। अगर आप पैदाइश 3 बाब में आ जाएं बस अब, तो 3 बाब में जब आदम और हवा ने गुनाह किया था, इससे पहले उनके पास लिबास नहीं था। जो हमने लिबास पहना हुआ है, आपने लिबास पहना हुआ है, टाई लगाई हुई है, अच्छे आप सूटेड बूटेड आए हैं, ये लिबास पहले उनके पास नहीं था। अगर मैं
कलाम से साबित करूं, ये जो हमने लिबास पहना हुआ है ये गुनाह की पैदावार है। क्योंकि जब सांप ने आदम को और हवा को, पहले हवा को बहकाया और हवा ने आदम को बहकाया, और फिर उनके बदन से जो जलाल था, जो खुदा की कुदरत थी, वो खत्म हो गई। और फिर उन्होंने क्या किया? अपने लिए चमड़े, अपने लिए लुंगियां, पत्तों से, अंजीर के पत्तों को सी कर लुंगियां बनाई। तो बस मेरा मानना ये है, और आप भी खुदा के फजल से एक बहुत अच्छी तालीम याफ्ता शख्सियत हैं, सेमिनरी आपने की हुई है, और जब धूप होती है तो क्या होता है? पत्ते सूख जाते हैं। 2 दिन में लुंगियां कायम हुई होंगी, 3 दिन कायम होंगी, 4 दिन होंगी, मैक्सिमम 1 हफ्ता गुजरा होगा। अगर ये आदम और हवा साए में भी बैठे हैं तो मैक्सिमम 2 दिन 3 दिन तक वो लुंगियां जो है ना कायम रही होगी। उसके बाद क्या होगा? हम उसको एक्सप्लेन नहीं करते फिर क्या हुआ होगा, या वो क्या लोगों को नजर आते होंगे, या आसमानी बाप सामने वो कैसे नजर आए होंगे, उससे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। अल्टीमेट वो क्या हो गए होंगे? नंगे। तो लिबास का जो मबदा है, लिबास की जो जरूरत है, वो क्या है? अपने आप को ढांपना। अब आदम और हवा ने जो लिबास बनाया था वो अंजीर के पत्तों की लुंगियां बनाई थी, आदम और हवा ने जो खुद बनाई थी। तो मेरे बहन भाई जो मेरी आवाज को सुन रहे हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आप गूगल पे जाएं, सर्च करें, तस्वीर देखें कि लुंगियों की शेप क्या होती है। मैंने इसको सर्च किया, तस्वीर आपके सामने है, और इस तस्वीर से आप अंदाजा लगाएं कि जो लुंगियां हैं ये आपका बदन कितना ढांपती होंगी। 50-50 है, यानी आधे आप नंगे हैं और आधे आप अधनंगे हैं। यानी आप ये समझें कि जो इंसान लिबास बनाता है वो आर्जी है, और वो हमारे नंगपन को ढांपता नहीं है। क्योंकि क्या है? इंसान की अकल महदूद है। इंसान अपनी सोच के साथ, अपने तरीके के साथ लिबास बनाता है। लेकिन अगर आप पैदाइश 3 बाब की 20वीं आयत पढ़ें तो वहां पे लिखा है कि आदम ने अपनी बीवी हवा का, और आदम ने अपनी बीवी का नाम हवा रखा इसलिए कि वो सब जिंदों की मां है। और खुदा ने आदम और उसकी बीवी के वास्ते चमड़े के कुर्ते बनाकर उनको पहनाए। मेरे बहन भाइयों, आज जो मेरी आवाज को आप सुन रहे हैं, खुदा हमेशा आपके लिए मुश्किल काम करता है। अब अगर ये धूप लगी होगी, जितनी शिद्दत की मर्जी धूप हो, ये चमड़े के जो कुर्ते थे ना, ये सूखे नहीं हैं, ना वो झड़े हैं, ना वो मुरझाए हैं। और फिर कुर्ता जो होता है, आप ये नेट से कंसल्ट कर सकते हैं, कुर्ता जो है क्या है? यहां से गले से लेकर पूरे बाजू और पांव तक कुर्ता होता है। इसका मतलब यह है कि आप सर तक पांव ढके हुए हैं, आपके बदन का कोई हिस्सा जो है वो नंगा नहीं है। तो खुदा हमेशा आपके लिए कुर्ते मुहैया करता है। हम क्या करते हैं? हम लुंगियों की तरफ भागते हैं। हम बेसिकली मॉडर्न हो गए हैं। हमने बाइबल मुकद्दस के सारे वेदों को, कलाम के हिस्सों को हमने क्या किया है? छोड़ दिया है। पर मैं एक बेटी की मिसाल देना चाहता हूँ। वो अपने स्कूल में गई, स्कूल और कॉलेज में गई, तो उसकी सहेलियों ने, क्लास फेलोज ने कहा, आप क्या माई बन के आ गई हो? कौन सा लिबास पहनते हो? लोग टी शर्ट पहनते हैं, जीन्स पहनते हैं, फिटिंग वाले कपड़े पहनते हैं, स्लीवलेस पहनते हैं, सर पे दुपट्टा आप ऐसे लेके आए जैसे दादी का दुपट्टा लेके आए हो। तो उस बेटी ने बस बड़ा अच्छा जवाब दिया। वो जवाब में दिल को लग गया है। उसने उनसे एक ही बात कही, मुकद्दसा मरियम कौन सा लिबास पहनती थी? तो मुकद्दसा मरियम ने अपने आप को ढांपा, इसीलिए बाइबल मुकद्दस में उसका नाम मौजूद है।
फिर खुदावंद यीशु मसीह ने जब कफारा दिया तो कफारे का मतलब ये है अपने आप को ढांपना, खुदावंद यीशु मसीह के लहू से ढांपना, उसके कफारे में छिप जाना, ताकि हमारे ज़ाहिरी और हमारे बातनी गुनाह ढक जाएं और गुनाह नजर ना आए, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह का वो दिया हुआ कुर्ता जो कफारे की सूरत में है, हम उसको पहन लेंगे तो ना हमें बीमारी आएगी, ना नंगापन आएगा, ना कुछ और प्रॉब्लम होगा, बल्कि हम खुदावंद यीशु मसीह के कफारे में ढक जाएंगे। तो लिबास का जो मबदा है वो जो इंसान ने बनाया था उसकी कॉज थी गुनाह। तो यीशु मसीह ने लिबास दिया है, उसकी कॉज थी हमेशा की जिंदगी, उसको ढांपना था। आज मेरे बहन भाई, मेरे अजीज खानदान, खुदा के खादम जो इस बात को सुन रहे हैं, एज्यूम कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, अपना पर्सनल ऑर्डर कर सकते हैं कि क्या हमें लुंगियां पहननी चाहिए या कुर्ते पहनने चाहिए। अगर तो हम कुर्ते पहनते हैं तो फिर तो खुशी की बात है, अगर लुंगियां पहनते हैं तो फिर धूप लगेगी, दुनिया के हालात में आप जाओगे, आप नंगे नजर आओगे, और फिर होगा क्या, खुदा दुखी अल्फाज में, जैसे पैदाइश 6 बाब लिखा हुआ है कि खुदा ने फिर उनको बताने से क्या हुआ, मलूल हुआ, खुदा दुखी हो गया। जैसे ऐसे लग जैसे खुदा कह रहा है कि मैं इनको बनाया ही मैंने क्यों है, क्योंकि मैं इनको ढांपना चाह रहा हूं, और ये क्या है, नंगे के नंगे ही हैं। सो इस बात को जानना है कि कहीं खुदा हमें पैदाइश 6 बाब 6 आयत ना बताए कि मैं इनको बनाने से क्या हुआ, मलूल हुआ, दुखी हुआ। तो पहली जो बात हमें लिबास से ये मिलती है कि खुदा हमें परमानेंट लिबास देना चाहता है, और हम लुंगियों के पीछे फिर रहे हैं। मैं आज अपनी बेटियों से, अपनी बहनों से, अपने बुजुर्गों से और खुदा के खादमों से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज लुंगियों को छोड़कर कुर्ते पहनना शुरू कर दें, ताकि हम ज़ाहिरी तौर पर और बातनी तौर पर ढक जाएं, ढंके हो जाएं, हमारा नंगापन जाहिर ना हो। आमीन। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत अच्छा जवाब था। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे और खुदावंद आपके साथ हो। अगले सवाल की तरफ नाज़रीन हम चलते हैं। खुदावंद ने जिस तरह पहले सवाल में हमारी मदद और हिफाजत की, आई होप कि तमाम मैसेज आप तक कन्वे हो चुका है। इस मैसेज को अपने तक ना रखें, बल्कि पहले तो इस पर अमल करें, और अमल करने के साथ साथ दुनिया को इस कलाम से मुस्तफ़ीद करें। आमीन। दूसरी सर चीज़ बहुत परेशान कर देने वाली चीज़ है, क्या औरत को मर्द का लिबास पहनना चाहिए या मर्द को औरत का लिबास पहनना चाहिए? कलाम इसके बारे में क्या फरमाता है, और सोसाइटी का इसके लिए क्या रद्द अमल है? क्या सोसाइटी कलाम को फॉलो कर रही है या क्या सोसाइटी कलाम के खिलाफ है? दुनिया इस तरह के अमल को किस तरह लेती है, और बाइबल मुकद्दस में खुदाउन के मुक़द्दसीन इसके बारे में क्या फरमाते हैं? इस पे सर डिटेल से रोशनी डालें, ताकि सुनने वाले समाइन इसको समझें, सीखें और मुस्तफ़ीद हो। आमीन। गॉड ब्लेस यू सर। ऐसे दूसरा सवाल जो आपने पूछा है, ये भी बहुत मेरे हिसाब से बहुत खतरनाक पूछा है, और जो बाइबल मुकद्दस इस बात की तस्दीक करती है वो ये है कि औरत को मर्द का लिबास और मर्द को औरत का लिबास नहीं पहनना चाहिए। पहले मैं आपको कलाम की बात करूंगा, उसके बाद फिर मैं आपको हालात हाज़रा से और मॉडर्न एज की बात मैं करूंगा कि लोग अब मॉडर्न एज में हैं, लोग इसको माइंड नहीं कर रहे। अगर आप इस्तिश्ना 22 बाब उसकी 5वीं आयत पढ़ें, लिखा है औरत मर्द का लिबास ना पहने और ना मर्द औरत की पोशाक पहने, क्योंकि जो ऐसे काम करता है वो खुदावंद तेरे खुदा के नजदीक मकरूह है। पर सब इस आयत को जब हम अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाते हैं, जब इस पर गौर करते हैं, तो बाइबल को इस बात की तस्दीक कर रही है कि औरत जो है उसको अपने ही कपड़े पहनने चाहिए। लेकिन इस मॉडर्न दौर में बहुत सारी बहनें, बहुत सारे भाई इस किस्म के ड्रेस पहनते हैं। पहली बात ये, टी शर्ट्स होती हैं, ऊपर कार्टून बना होता है, जबकि बाइबल को इस बात की तस्दीक है
कि कोई कार्टून वाली चीज नहीं पहननी, इमेज वाली चीज नहीं पहननी। देखिए ये 10 अहकाम में बात लिखी हुई है कि कोई भी ऐसे बुत को, ऐसी चीज को क्या करना है, नहीं पहननी। अब एक जगह मैं इबादत के लिए गया, मेरे साथ एक बहन थी, उसको हम चर्च में साथ लेके गए। तो जब हम इबादत करें, बड़ी बड़ी क्रूसेड था, सब बड़ी अच्छी मीटिंग थी, बड़े कन्वेंशन में हम गए। तो उसने पहली दफा मुझे ये कहा कि ये जो बाजी मीटिंग लीड कर रही है, इसका ड्रेस इतना अच्छा नहीं है। जब मैंने इसको देखा, उसने पैंट पहनी है और कोट पहना है, आधा सा कोट पहना है, ना वो कोट था, ना वो स्कर्ट थी, ना कुछ नहीं था। तो उसने मुझे कहा कि मेरी डायरेक्शन जो है, मेरी अटेंशन जो है वो डाइवर्ट हो गई है। तो बस आप मुझे ये बताएं कि जब आप एक बेटी जो है, एक औरत जो है, औरत के लिबास को देखकर, जो मर्द का लिबास उसने पहना है, उसको ये पसंद नहीं आया, तो क्या औरत को औरत का ही लिबास अच्छा लगता है? मर्द को मर्द का लिबास ही अच्छा लगता है अगर हम इंटरचेंज करते हैं। अब फिर इसकी एक और बात बताऊं आपको। कभी किसी मर्द ने साड़ी पहनी है? कभी किसी औरत ने जो है, औरतें कोट पहन लेती हैं, काटना इसको, औरतें कोट पहन लेती हैं, टाई लगा लेती हैं। किसी मर्द ने कभी साड़ी नहीं पहनी, कभी रीतवेल नहीं पहनी, कभी उसने स्कर्ट नहीं पहनी जो बाजियां पहनती हैं, कभी पहनी है? तो मैं आज नाजरीन को और अपनी बेटियों, अपनी बहनों, अपनी बाजियों को नसीहत करता हूं कि जब मर्द साड़ी नहीं पहनता, मर्द स्कर्ट नहीं पहनता, मर्द ब्लाउज नहीं पहनता, मर्द अपनी बीवी के कपड़े नहीं पहनता, उसको पता है ये मकरूह है, ये खुदा तेरे खुदा के नजदीक मकरूह है, तो फिर मेरी बहनों को, मेरी बेटियों को, मेरी बाजियों को, जो समाइन मेरी आवाज को सुन रहे हैं, उनको क्या करना चाहिए? अपने ही कपड़े पहनने चाहिए। आज मॉडर्न दौर है, लोग इसका पता क्या हवाला पर होते हैं, हमारे ऊपर फजल है खुदा का, हम फजल में रह रहे हैं। हम स्कर्ट पहने, हम ब्लाउज पहने, हम हाफ साड़ी पहने या फुल साड़ी पहने या पैंट पहने, बल्कि इस मॉडर्न दौर के अंदर तो बेटियां सिंपल ड्रेस पहनने से निकलकर वो टी शर्ट और जीन्स, और वो जीन्स भी जो स्किन फिट जीन्स जिसको बोलते हैं, वो पहनना शुरू हो गई हैं। और बस मैं दुख से आपसे बात कर रहा हूँ, मेरे दिल के अंदर इतने आंसू हैं इस बात के लिए कि उन्होंने किताबे मुकद्दस के सारे भेदों को छोड़कर अपना तरीका अपना लिया है। और ये बुत परस्ती की छोटी अलामत नहीं है, ये बुत परस्त की पीक वाली अलामत है। उन्होंने खुदा के कलाम को, खुदा के अल्हाम को छोड़ दिया है। तो आज मैं अपनी बेटियों बहनों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि कौन से कपड़े पहनने चाहिए, जो बाइबल मुकद्दस जिसकी आपको इजाजत देती है। बेटियां अपने तरीके से, अब फिर ऊपर से लोग कहते हैं कल्चर की बात करते हैं। अब मुझे बताएं कि ये जो आयत इस्तिश्ना 22 बाब की 5वीं आयत है, क्या अमेरिका में आयत ये सेम नहीं है? क्या इंडिया में सेम नहीं है? पूरी कायनात में ये आयत सेम है। अब इसका मैं आपको भेद बताता हूँ कि ऐसे क्यों हो रहा है, मॉडर्नाइज जमाना क्यों आ गया है, लोग क्यों मॉडर्न हो गए हैं। उसकी वजह एक ही है कि इब्लीस जो है एज़ेबल की तरह छोटा सा सुराख ढूंढता है, छोटा सा। उसके बाद होता क्या है, वो घुसता है इस तौर पर कि फिर उसको निकलने के लिए रास्ता बहुत बड़ा मिल जाता है। तो ये छोटी सी एक, शुरू में छोटा गुनाह होता है, बाद में कैंसर की तरह वो क्या होता है, फैल जाता है। फिर मैं थोड़ी सी और बात करूंगा कि जिस दिन बेटी की शादी होती है, किस अजीब किस्म की रिचुअल और वो ड्रेस जो वेडिंग ड्रेस होता है वो बेटियों के लिए हम बनाते हैं, जिससे हम जाहिर करते हैं हमने अपनी बेटी को कुर्ता नहीं पहनाया,
लुंगी पहनाई है। और जो पासबान, खुदा का खादम, फादर साहबान, बिशप साहबान या पास्टर साहबान जो नकाब पढ़ा रहा होता है, उसकी आंखें उस जोड़े पे नहीं होती, बल्कि शर्म के मारे आंखें उसकी नीचे होती हैं। तो क्या करना है? भेद का आलम आज ये है कि मेरे बहने, मेरे भाई, इस्तिश्ना 22वें बाब की 5वीं आयत पढ़ लें कि कौन सा लिबास पहना है। मर्द औरत का लिबास ना पहने और औरत मर्द का लिबास ना पहने। ये खुदा के नज़दीक मकरूह बात है। अगर कोई ऐसा करता है तो वो बाइबल मुक़द्दस को फॉलो नहीं करता, बल्कि अपने आप को ही फॉलो करता है। सो मेरा ख्याल है कि मेरे बहन भाइयों को, समाइन को जो है इस बात की समझ लगी होगी। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू, गॉड ब्लेस सर, गॉड बी विद यू सर। खुदावंद आपको बरकत दे। सारा जलाल, सारी शान शौकत, इज्जत और हशमत हमारे खुदावंद यीशु अल मसीह के नाम को हो, आमीन। अगले सवाल की तरफ चलते हैं सर, कि जब हम खुदावंद के घर में जाते हैं, जब हम खुदावंद की हजूरी में बरकत हासिल करने जाते हैं, क्योंकि लिखा है जहां 2 या 3 इकट्ठे होंगे, मुत्तफिक होंगे, मैं वहां मौजूद हूं। तो जहां यीशु मौजूद है, वहां पर हमें किस तरह का लिबास पहन के जानना चाहिए? आज इस बात को भी सर डिटेल से बताएं। ऑल टाइम इज योर्स, कि हमें खुदावंद की हजूरी में कौन से लिबास के साथ जाना चाहिए। आमीन। प्रेज गॉड, हालेलुया। बस अब तीसरा सवाल आपने पूछा, खुदा के घर में कैसे जाना है, कौन सा लिबास पहन जाना है। पहली बात तो ये है कि मैं आपसे एक और बात आप शेयर करूंगा। आप वाहिज की किताब आए पहले पढ़ें। बस अब जब आपने ये सवाल पूछा कि खुदा घर में जाना है तो कौन सा लिबास पहनना है, तो इस लिबास के बारे में इसका एक कनेक्शन एक बनता है वाहिज की किताब के 5वें बाब में। उसकी 3-4 आयत हम पहली जब पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है, जब तू खुदा के घर को जाता है संजीदगी से कदम रख। क्या हमारा पहनना, हमारा ओढ़ना, हमारा खुदा के घर में जाने का जो तरीकाकार है, क्या उसमें संजीदगी है कि नहीं है? मैं दुनियावी बात पहले करूं, फिर बाइबल बात बाद में करूंगा। बहुत से लोग शादी में जाते हैं, बड़ा अच्छा तैयार हो जाते हैं, व्हाइट सूट, पैंट कोट, अगर व्हाइट शर्ट है तो लाल टाई लगानी है, खूबसूरत सा कोट पहनना है, अच्छी बाजियां, साड़ी, सूट, बहुत कुछ पहन के जाती हैं। पहली बात यह है कि लोग खुदा के घर में जाते हैं तो जिस लेवल का तैयार होके जाना चाहिए वो नहीं पहनते कपड़े। उठे, मुंह धोया, बस चल पड़े। तो पहली बात तो ये कि संजीदगी के साथ पूरा हफ्ता द बेस्ट वन लिबास आपके पास खुदा के घर के लिए होना चाहिए। तो क्या पता किसको मिलने जा रहे हैं? बादशाहों के बादशाह और खुदावंदों के खुदावों को। ठीक है, तो जब खुदा को आप मिलने जा रहे हैं और फिर आप मत्ती 18 बाब 18, 19, 20 आयत पढ़ते हैं कि जहां 2 या 3 खुदावंद यीशु मसीह के नाम जमा होते हैं, मैं उनके बीच में हूं। तो जब खुदावंद यीशु मसीह को मिलना है, एलोहीम खुदा को मिलना है, बाबू से बातें करनी है, खुदावंद यीशु मसीह की सुननी है, खुदा के कलाम से बातें सुननी है, तो संजीदगी आपकी तैयारी के अंदर होनी चाहिए, दिखनी चाहिए, पता चले कि लोग तैयार हो क्या हैं। ये नहीं कि सो के उठे, माड़ा थोड़ा सा मुंह धोया है और बस क्या हो गए, खुदा घर में आ गए। अब ये तो बात होगी संजीदगी की। अब जब खुदा के घर में जाना है तो फिर पहली बात ये, हमें पहला तिमोथियस 2 बाब उसकी 9वीं आयत को अपने दिल में बिठा के जाना है कि मैं कौन से कपड़े पहनकर खुदा के घर में जा रहा हूं या जा रही हूं। लिखा है, इसी तरह औरतें हयादार लिबास से शर्म और परहेजगारी के साथ अपने आप को संवारें, ना कि बाल गूंदरें और सोने और मोतियों और कीमती पोशाक से। अब इसको डिस्क्राइब करने के लिए बहुत सारी बातें ऐसी जो पब्लिकली हम नहीं कर सकते। मेरी बेटियां, मेरी बहनें जानती हैं
हयादार लिबास कौन सा है। मुझे किसी शख्स से पूछा कि आपने कहा है जी औरतों को पैंट नहीं पहननी चाहिए, तो आप ये भी कह रहे हो हयादार लिबास। तो मैंने उस भाई से ये कहा, आप जिस कल्चर में रहते हैं आप इस तौर पे हयादार लिबास पहने कि आप जो देखने वाला है उसकी नजरें सामने खड़े कलाम सुनाने वाले पे हों, ना कि किसी बाजियों पर हों, या उन औरतों पे नजरें डालें जो उल्ट किस्म का लिबास पहन के आती हैं। बस अब यहाँ पे मैं एक शख्स का जिक्र करना चाहूँगा। एक यहूदी शख्स था, उसने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल किया और उसने बड़े वाज़ेह तौर पे बहनों से बात की कि जब हम स्कर्ट पहनकर नेकेड, हाफ नेकेड तौर पे खुदा के घर में आते हैं, आधे नंगे आधे संवारे हुए खुदा घर में आते हैं, तो हम रूहानी तौर पर अडल्ट्री यानी ज़नाकारी के उस जुमरे में आ जाते हैं जो खुदा को पसंद नहीं है। तो हमें करना क्या है? ऐसा लिबास हो जिससे हमारा जिस्म पूरा, जैसे मैंने पहले साल आपसे बात की है कि लिबास हमें इसलिए दिया जाता है कि हमारा नंगपन ढांप जाए। लेकिन जब हम हयादार लिबास नहीं पहनते, इस तौर पे खुदा के घर में आते हैं, आधे हम नंगे होते हैं, आधे हम ढांपे होते हैं, तो फिर हम इब्लीस को दावत देते हैं, इब्लीस हमारी जिंदगी के अंदर आए और हमारा तहस नहस करते। आमीन।